नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पौधे हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। उन पौधों के माध्यम से दोस्तों हम सकारात्मकता प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर कैसे भी विकार क्यों न हो, कैसी भी प्रकार की कोई मुसीबतें न हो, उन पौधों को हम अपने घर के अंदर लगा के या उन पौधों के दर्शन मात्र से ही अपने जीवन के अंदर सारे दुखों को हटाकर हम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। इसी वजह से उन पौधों का दर्शन करना विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, अगर आप भी हिंदू धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं तो खुद दोस्तों समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है और माता लक्ष्मी की कृपा से अगर आप इन पौधों की अपने जीवन के अंदर बस मात्र एक बार ही पूजा कर लेते हैं या रोजाना पूजा करते हैं तो आपसे गरीबी कोसों दूर रहती है और साथ ही साथ आपको आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। इन पौधों के अंदर यह खासियत होती है कि यह पौधे आपको माला माल बना सकते हैं, धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसी वजह से इन पौधों का आपको जीवन के अंदर विशेष महत्व रहता है और यह पौधे नहीं, समझ लीजिए कि हिंदू धर्म के साक्षात देवी देवता है और आपका काम बनाने का कार्य करते हैं। इसी वजह से इन पौधों की पूजा आपको अपने घर के अंदर या बाहर कहीं भी करें आपको जरूर करनी चाहिए ताकि आपको इसका सुखद परिणाम देखने को मिले। तो बात करते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी आपको पूजा करने के बारे में बताया गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर पेड़ पौधों के अंदर सबसे ज्यादा और बड़ा किसी वृक्ष को संज्ञा दी गई है तो दोस्तों वह होता है पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़। दोस्तों, पीपल के पेड़ की बात करें तो पीपल के पेड़ के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है जो कि आपके घर के अंदर सकारात्मकता लाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों भगवान शनिदेव, जिनका अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो पीपल के अंदर भगवान शनिदेव का भी वास माना जाता है। तो समझ लीजिए दोस्तों, सृष्टि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कार्य आपको करना हो, किसी भी प्रकार के कार्य के अंदर आपको मदद चाहिए तो आप निश्चित तौर पर पीपल के पेड़ की प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पूजा करें। आप पीपल की जड़ों के अंदर जल चढ़ाएं, आप मोली का धागा उसकी किसी भी टहनी पर बांध सकते हैं। उसके साथ ही आपको दीपक रोजाना या फिर मंगलवार और शनिवार के दिन जलाना चाहिए और पीपल देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप उनके किसी भी प्रकार के कार्य को बनाएं। दोस्तों, इसीलिए तो कई प्रकार के त्योहारों के अंदर पीपल पूजन की विशेष परंपरा रही है और पीपल पूजन के माध्यम से आपके जीवन के अंदर सारे काम बन जाते हैं। इसी वजह से पीपल पूजन का बहुत बड़ा महत्व रहा है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो तुलसी। दोस्तों, तुलसी के बारे में तो आपको विदित है, भगवान वासुदेव के हर कार्य के अंदर, हर पूजा के अंदर तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी एकादशी मनाई जाती है, तुलसी का विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर तुलसी का होना, प्रत्येक घर के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से हिंदू धर्म के अंदर तुलसी का विशेष महत्व और विशेष बातें बताई गई है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से तुलसी की नित्य सुबह जल अर्पित करता है और शाम के समय माता तुलसी को घी का दीपक जलाता है, समझ लीजिए दोस्तों उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की आर्थिक कंगाली या आर्थिक प्रकार से कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती, उसके जीवन के अंदर सब प्रकार के सुख आ जाते हैं। इसी वजह से तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। आपको भी तुलसी का पूजन करके अपने जीवन के अंदर हर प्रकार के फायदे देखने चाहिए और उसका लाभ अपने घर के अंदर प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न हो और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर के अंदर निवास करें। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की अगर हम बात करें, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी हमें पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा अर्चना की जानी चाहिए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि बरगद की भी पीपल के माध्यम से ही जिसकी पूजा करते हैं, तुलसी के माध्यम से पूजा करते हैं। क्योंकि दोस्तों वट सावित्री त्योहार भी मनाया जाता है, वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। बरगद की जितनी शाखाएं होती है उतनी प्रकार से आपके घर के अंदर धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन आगमन की शाखाएं खुलती है। इसी वजह से वट पूजन का भी विशेष महत्व होता है, बरगद का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि समझ लीजिए कि पीपल पूजन का महत्व होता है। दोस्तों, इसी तरह भारतीय संस्कृति के अंदर नीम पूजन की भी विशेष परंपरा रही है। नीम का पूजन करके आप अपने जीवन के अंदर स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। आप आचार्य चरक के अनुसार अगर आप नीम की पूजा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता, आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। और नीम का पूजन करने से आपके जीवन के अंदर जिस प्रकार नीम अपनी ऊंचाइयां बिखेरता है, अपनी छाया बिखेरता है, वह छाया आपके जीवन के ऊपर पड़ती है और देखते ही देखते आपके सारे काम आसानी से बनते हैं। इसी वजह से नीम का पूजन का भी इतना ही बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगले
पौधे की बात करें या वृक्ष की बात करें तो दोस्तों आपको केले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। केले के पौधे की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, जिसका कारण यह होता है दोस्तों, केले के पौधे के अंदर भगवान वासुदेव का निवास होता है। वासुदेव की आप अपने जीवन के अंदर कल्पना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु आपके जीवन के अंदर प्रसन्न रहे, तो आपको केले के पौधे की पूजा, केला और केली दो प्रकार के आते हैं, दोनों ही अपने घर के अंदर लाकर इसकी पूजा पाठ और आराधना आदि करना चाहिए, ताकि आप देखेंगे कि देखते ही देखते भगवान वासुदेव का भी आपके घर के अंदर निवास हो जाता है। दोस्तों इसी तरह अशोक और कनेर, ये दो पौधे भी ऐसे हैं जिनकी पेड़ है, इनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अशोक के अंदर सकारात्मकता ग्रहण करने की शक्ति होती है और यह शक्ति कनेर के अंदर होती है। इसी वजह से दोस्तों हम कनेर अपने घर के अंदर लेकर आते हैं, कनेर की हम अंदरवार बनाते हैं, और कनेर की अंदरवार इसीलिए बनाई जाती है कि हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है तो कनेर या अशोक के पत्तों के द्वारा जलकर ही वही समाप्त हो जाए, वह आगे नहीं बढ़े। इसी वजह से कनेर का विशेष महत्व रहा है और इसके पूजन का तो हमें कई गुना लाभ भी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसी तरह नारियल के पौधे की, नारियल के पेड़ की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों नारियल हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म की संस्कृति का विशेष महत्व रहा है और कई प्रकार के देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो सूखा नारियल, पानी वाला नारियल, इस प्रकार के नारियल हम चढ़ाते हैं। लक्ष्मी पूजा के अंदर भी नारियल का विशेष महत्व रहता है। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर नारियल ये अच्छा हो तो आपको नारियल की पूजा जरूर करनी चाहिए। नारियल के पेड़ की पूजा आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह भगवान शिव का प्रिय कोई अगर पेड़ है तो वह है दोस्तों बेलपत्र। बेलपत्र जहां पर होता है भगवान शिव का निवास वहां पर होता है, तो आप अपने भगवान शिव की पूजा के अंदर भी बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं। बेलपत्र अर्पित करने के बाद ही शिवलिंग का भोग लगाया जाता है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी तरह आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको बेलपत्र का पौधा अपने घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करने के अंदर आप उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर भगवान शिव का वास होता है। कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाता है, बस मात्र इस पौधे को लगाने मात्र से आपके घर के अंदर यह पौधा होगा तो समझ लीजिए कि कोई न कोई कष्ट आपके घर के अंदर आने से बंद हो जाता है। इसी तरह दोस्तों समी का पौधा, समी का पौधा दोस्तों विशेष महत्व रखता है। यह आपके घर के बाहर आने वाली सारी नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। दूसरा, भगवान शनिदेव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर लेकर आता है और जिस घर के अंदर समी का पौधा होता है वहां पर छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही दूर हो जाती है और नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसी वजह से भगवान राम ने भी समी का पूजन किया था और साथ ही साथ भगवान शनि देव का भी प्रिय पौधा समी का होता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर बढ़ जाता है। अब दोस्तों अगले पौधे की बात करें तो इस पौधे का नाम होता है दोस्तों बहुत ही साधारण, आपने देखा है आंवले का पौधा। आंवले का पौधा दोस्तों आंवला नवमी भी बनाई जाती है, आंवला एकादशी भी बनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों आंवले के पौधे के अंदर इतने प्रकार के गुण होते हैं। विशेष तौर से यह पौधा आपके जीवन के अंदर उठा पटक अर्थात की तनातनी हो, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो तो इसको बंद करने का कार्य करता है। इसी वजह से आंवले की पूजा करके आप अपने जीवन के अंदर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, पारिवारिक कलह को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की पाते हैं। इसी वजह से आंवले के पौधे का भी विशेष महत्व रहता है। आंवला नवमी के दिन तो आपको इसका व्रत रख के आंवले के पत्तों को अपने खाने के अंदर शामिल करके ही आपको कार्य करना चाहिए, तो देखेंगे कि आपका कार्य कितना बलवती होता है। इसी वजह से आपको अपने इन घर के अंदर इन पौधों की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह आपको ध्यान रखना चाहिए कि हरसिंगार का पौधा, जिसे परिजात का पौधा भी कहा जाता है, वह भी अपने घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए। अगर जिस घर के अंदर हरसिंगार या परिजात का पौधा होता है, क्योंकि भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के समय भी सबसे पहले परिजात के पौधे को लगाने के बाद, उसका पूजन करने के बाद मंदिर की नींव डाली गई, तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा परिजात का पौधा महत्व रखता है, जिसे हरसिंगार कहा जाता है, रात की रानी कहा जाता है। यह पौधा अपने घर के अंदर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर की सारी नकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है और आपको आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि कांटेदार पेड़ पौधों की पूजा नहीं की जाती है। अगर आप कांटेदार पेड़ पौधों की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए साक्षात नकारात्मकता को अपने घर के अंदर आमंत्रित करके और उनको बुलाने का कार्य करते हैं। इसी वजह से आप नकारात्मकता वाली चीजों से आपको दूर ही रहना चाहिए और न ही इस प्रकार के पेड़ पौधों की आपको पूजा करनी चाहिए, अन्यथा आपके अंदर जो अच्छी शक्तियां आपने निर्माण की है वह भी चली जाती है और उन अच्छी शक्तियों का परिणाम भी आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। कांटेदार पेड़ पौधे या फिर ऐसे पौधे जिनकी पूजा नहीं की जाती है लेकिन अन्य पौधों
पौधों के साथ आप उनकी पूजा कर देते हैं या अपने घर के गार्डन के अंदर भी आप उन्हें स्थान देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की कलह देखने को मिलती है। इसी वजह से इस प्रकार के पौधे अपने घर के अंदर ना रखें, न ही इस प्रकार के पौधों का आपको पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर अगर आपने भी इनमें से कोई पौधा लगाया और पूजा की है तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।